अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा इवॉल्यूएट द लिमिट्स। इन लिमिट्स को आप सॉल्व करें। लिमिट को आप सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, आपने x की जगह पर ना -1 डाल देना। x की जगह पर जब आप यहाँ पर -1 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 + 1, ये नीचे रकम आंसर आएगा 0। अगर हम x की जगह पर -1 डालते हैं तो ये हो जाएगा -1 + 1, नीचे के वाले रकम का आंसर आ जाएगा 0। ऊपर भी x की जगह पे -1 डाले, -1 का क्यूब होता है -1, और जब यहाँ -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, +1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0। जब भी 0/0 फॉर्म आए, यानी ऊपर भी 0 आ रहा हो और नीचे भी 0 आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हम सवाल पर 3 मेथड लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका नीचे से 0 खत्म हो जाए, नीचे 0 ना रहे। ठीक है, क्या क्या मेथड है? नंबर 1, हमारी कोशिश होती है कि कुछ कॉमन आ जाए, ऊपर से या नीचे से कोई चीज कॉमन आ जाए। नंबर 2, दूसरी कोशिश हमारी होगी कि हम फैक्टराइज कर लें, और तीसरी कोशिश हमारी ये होगी कि हम रैशनलाइज कर लें। ये 3 काम करने की कोशिश करते हैं अगर ऊपर भी 0 आ रहा हो और नीचे भी। बस कोशिश ये करनी है कि नीचे से 0 खत्म हो जाए। तो पहला काम हम देखते हैं जी। हाँ जी, कोई चीज कॉमन आ रही है कि यहाँ पर ऊपर से कॉमन आ रहा है x। देखिए, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह जब हम -1 डालेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। नीचे 0 हो जाएगा। अभी भी नीचे 0 आ रहा है। जब तक नीचे 0 आता रहेगा, जब तक हम इन कामों के बारे में सोचते रहेंगे। हाँ, अब कॉमन तो हो गया। क्या हमें फैक्टराइजेशन कोई हो सकती है इस सवाल में, ऊपर या नीचे? ऊपर फैक्टराइज हो सकता है। ऊपर ये फार्मूला बन रहा है x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो ये होता है a - b * a + b। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेंगे हम, a - b * a + हाँ, कटता है कुछ, कट गया। ये हमारे पास बचा x * x - 1। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे -1 डालें तो नीचे 0 नहीं आएगा। ये वाले 3 काम आपने कब तक करते रहना है? जब तक नीचे 0 आता रहे। अगर लिमिट, यहाँ पे मैं लिमिट लगाता हूँ, x की जगह -1 लिखता हूँ तो -1 + 1 नीचे क्या आ जाएगा? 0। नीचे 0 आ रहा है तो लिहाजा मैं ये कामों में से कुछ करूंगा। क्या ऊपर या नीचे में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लें। अच्छा, फिर ये फैक्टराइज होता था, मैंने फैक्टराइज कर लिया, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करने से नीचे 0 नहीं आएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह -1 डालते हैं, -1। जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं फिर लिमिट नहीं लिखते, -1 हो जाता है -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पार्ट। लिमिट x approaches to 0, 3x³ + 4x over x² + x। सिर्फ अगर आपने ये 3 बातें याद रख ली ना इन क्वेश्चंस में, तो फिर आपसे ये सारे पार्ट इसके हल हो जाएंगे। अच्छा, लिमिट अब अप्लाई करते हैं, x की जगह पे 0 डालते हैं। 0 डालते हैं तो ऊपर वाली रकम भी सारी की सारी क्या हो जाएगी? 0। और अगर जो नीचे हम x की जगह 0 डालते हैं तो नीचे वाली भी रकम सारी की सारी हो जाएगी। ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं? हम या तो कोई चीज कॉमन लेते हैं, अल्लाह करे ऊपर या नीचे से कोई चीज कॉमन आ जाए। x आ जाए। अगर कॉमन ना आए तो हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन भी ना हो तो हम रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रही है जी? x।
x से x हो जाएगा हमारा कैंसिल। अच्छा बेटा देखिए x कॉमन आ गया ऊपर से भी और नीचे से भी, x से x कैंसिल हो रहा है। अब आप लिमिट अप्लाई करके देखिए क्या नीचे जीरो आ रहा है, x की जगह पे जीरो डालें, नीचे जीरो नहीं बन रहा, 1 बचेगा। ठीक है, जब नीचे जीरो आना बंद हो जाएगा फिर आप x की जगह पे ये लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे जीरो डाल दें। ये लिमिट आपने कब अप्लाई करनी है, जब नीचे जीरो आना बंद हो जाए। जब तक नीचे जीरो आता रहेगा आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाले काम सोचते रहेंगे कि कॉमन ले लें या फैक्टराइज कर लें या रैशनलाइज कर लें। ठीक है, जैसे नीचे जीरो आना बंद होगा आपने लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह जीरो पुट करूं तो नीचे जीरो नहीं आएगा। अच्छा ये मेरे पास आ गया जी 3 × 0 0 4/1, नीचे 1 नहीं लिखते, 4 आंसर। अच्छा बेटा अब इसके बाद है जी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ x की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 - 6 0, नीचे जीरो बन रहा है। नीचे भी जीरो है, ईमान रखते हैं ऊपर भी इंशाल्लाह जीरो ही आएगा। x की जगह पर 2 पुट करें 2 की पावर 3 बनता है 8, 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। अगर ऊपर भी जीरो आए और नीचे भी जीरो आए तो हम क्वेश्चन में ये काम करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कॉमन आ जाए, या तो फैक्टराइज हो जाए या तो रैशनलाइज हो जाए। ये जो रैशनलाइजेशन वाला काम है ना ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन में होगा सिर्फ, ये अपने माइंड में रखें। तो यानी ये दो ही काम हो सकते हैं, या तो कॉमन आएगा या फैक्टराइज होगा। अब हम ऊपर या नीचे देखते हैं कि कोई चीज फैक्टराइजेशन हो सकती है। हाँ जी हो सकती है। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। नीचे ये फैक्टराइज होता है, 6 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 1 बने 3 और 2 3 और 3x 2 - 2x। ऊपर फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस, यहाँ माइनस आए तो इधर प्लस आता है, प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें से दोनों में से x कॉमन, x * x + 3 इन दोनों में से -2 कॉमन, x + 3 है, x + 3 कॉमन, देखें ये x - 2 कैंसिल हो रहा है जी कैंसिल कर दें। अब आप लिमिट अप्लाई करके देखें कि नीचे जीरो तो नहीं आ रहा। x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 + 3 हो जाएगा 5, नीचे जीरो, इसका मतलब अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप x की जगह पे 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 पुट करें 2 * 4 प्लस 4, नीचे 2 पुट करें 2 + 3, x की जगह पे 2 मैंने पुट कर दिया। ये आपने कब पुट करना है, जब नीचे जीरो ना बनता, नीचे से जीरो बचाना है आपने। 12 आंसर है ऊपर अगर बने 0 ऊपर बन जाए खैर है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो बने तो रकम इंफिनिटी हो जाती है, और ऊपर बने तो 0 ऊपर बन जाए तो फिर 0 हो जाती है। हाँ जी उसकी खैर होती है, ओके वो तो जीरो हो जाती है ना। ओके हो गया। इसके बाद है फोर्थ पार्ट छोड़ देते हैं सर, है, छोड़ दें हम खुद कर लेंगे। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद आपकी मैं ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। नहीं जरा आप इसके बाद 2 पार्ट। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका है जी फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ना अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो 1 - 1 हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया अगर नीचे 0 आ रहा हो, 0/0 फॉर्म हो, तो हम ये 4 काम में से एक काम करते हैं। कोई चीज कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, या फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, या रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। कॉमन सोचते हैं कि हमारे पास कोई आ रहा है कि नहीं। नीचे से x कॉमन आ रहा है, लेकिन x कॉमन लेने के बाद अगर मैं x की जगह में 1 पुट करूं तो 1 - 1 फिर से क्या हो जाएगा 0। जब तक नीचे 0 आता रहेगा
तब तक आप ये चीजें सोचते रहेंगे। कॉमन वाला काम हो गया। अब आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन हो जाए। 4 रकमों की फैक्टराइजेशन कैसे होती है ये देखिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको ये सवाल किया। आपने करना क्या है, पहले और आखिरी को लिख लेना और बीच वाले 2 को लिख लेना। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? -3x। -3x जब कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो वो लामते क्या कर देता है, चेंज। ये फार्मूला बनता है a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब, तो फार्मूला बनेगा a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। कई बच्चे गलती ये करते हैं इधर के x-1 से x-1 को कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं काम करना आपने, ये आपने कॉमन लेके कट करना है। जब बीच में प्लस या माइनस की अलामत हो, ये देखिए इसके बीच में रकम के माइनस की अलामत है, जब बीच में प्लस या माइनस की अलामत हो तो कॉमन लेके कट किया जाता है। तो x-1 को आप कॉमन ले सारी रकम में से, अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 3x। काटे जो कटता है, x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करें। अच्छा जी, x-1 से x-1 कैंसिल। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँ, x की जगह पे 1 डालूं तो नीचे 0 नहीं बनता, देखें। तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, x की जगह 1 डाल दूंगा, 1 इंटू 1 प्लस 1। x की जगह 1 डाल दूंगा, 1 प्लस 1 माइनस 3। x की जगह 1 डाल दी। लिमिट कब अप्लाई करनी है, जब नीचे 0 ना बने। जब तक नीचे 0 बनता रहेगा आप ये काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ये 3 माइनस 3 ऊपर हो गया 0 और नीचे बचा 2, 0 आंसर। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 है। अच्छा, इसका जो 5 पार्ट है और 6 पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। 7 पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, 7 नहीं बल्कि मैं कोशिश करता हूँ 8 करवा देता हूँ। 7 आप खुद कर लेना, दोनों अंडर रूट वाले हैं 7 और 8, तो 7 खुद कर लेना, 8 मैं करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिट हम अप्लाई करते हैं जिसके अंदर देखिए, लिमिट अप्लाई करते हैं। h की जगह पे 0 डालने हैं, h की जगह 0 डालो तो ये नीचे रकम क्या हो जाएगी, 0। इंशाल्लाह ऊपर भी 0 ही बनेगी, ईमान रखिए। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हम ये 3 काम करते हैं, कॉमन लेते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं या रैशनलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन होगी कैसे, मैंने आपको बताया तमाम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, बीच में नेगेटिव की अलामत है तो आपने क्या करना है जी, अलामत चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी कर लेना है। बीच में नेगेटिव है तो आपने प्लस लगाकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर क्या बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह अंडर रूट एक्स प्लस एच है और बी की जगह अंडर रूट एक्स है। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा h इंटू, नीचे वाली मैंने दोनों रकमें वैसे ही, ऊपर फार्मूला बन गया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ऊपर क्या बचा जी, x प्लस एच माइनस एक्स, नीचे बचा h और ये नीचे वाली मैंने पूरी रकम वैसे ही ली। x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, वन ओवर। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो क्या नीचे 0 बनेगा, h की जगह पे 0 पुट करें तो नीचे बचेगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स। 0 नहीं बन रहा, लिहाजा हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। अगर h को ना काटे सर जी ना काटें तो नीचे 0 बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी तो नीचे 0 बन जाएगा, h की जगह 0 फिर सारे, इसलिए काटना जरूरी है। ठीक है जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना, x की जगह पर a डालते हैं तो ये बनेगा a की पावर m माइनस a की पावर n, नीचे 0 बन जाएगा, जीरो और पर भी इधर भी 0 बन जाएगा। 0/0 फॉर्म है। तो हम ये काम करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज कॉमन आ जाए, फैक्टराइज हो जाए या रैशनलाइज हो जाए। कॉमन भी नहीं आ रहा, फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, रैशनलाइज भी नहीं हो रहा, तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप क्या करें, फार्मूला है इसका पेज नंबर 19 पे, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, और साथ में लिमिट भी हो तो हम इस सारी रकम को छोड़ देते हैं और सिर्फ ये छोटा सा नंबर आंसर में लिखते हैं, n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब मैं यहां पर देख रहा हूं ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे x की पावर n माइनस a की पावर n तो है, लेकिन नीचे x माइनस a नहीं है, नीचे x माइनस a भी होना चाहिए। तो मैं नीचे x माइनस a लाने के लिए क्या करता हूं जी, ऊपर वाली रकम को भी x माइनस a पे डिवाइड और नीचे वाली रकम को भी x माइनस a पे डिवाइड। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें नीचे चाहिए x माइनस a, तो मैंने क्या किया, दोनों रकमों को किस पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, लिमिट भी होनी चाहिए इसके साथ। फार्मूला तब लगता है जब फार्मूले के साथ में क्या हो, लिमिट का एक रूल है, थ्योरम ऑफ लिमिट का, कि अगर रकमें डिवाइड हो रही हो और दोनों को लिमिट की इंतहाई सख्त जरूरत हो तो लिमिट क्या करती है, लिमिट दोनों के पास चली जाती है, ऊपर वाले के साथ अलग लग जाती है और नीचे वाले के साथ। अगर रकमें डिवाइड हो रही हो तो लिमिट का ये रूल है कि लिमिट क्या करती है, ऊपर वाले के साथ अलग लिखी जाती है, जिसकी भी जरूरत होती है उसके पास ये चली जाती है। कितनी अच्छी चीज है। इन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाईजान, आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, लिमिट की जरूरत है आपको। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, साथ में लिमिट का होना भी जरूरी है। लिमिट कहती है अच्छा मेरी जरूरत है, तो लिमिट क्या करती है, ऊपर वाले के साथ अलग लग जाती है और नीचे वाले के साथ। ले जी, ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो गया। ऊपर हमारे पास फार्मूला बना कौन सा, n इंटू a की पावर n माइनस 1 ऊपर। अच्छा, नीचे भी फार्मूला बन रहा है, लेकिन n की जगह पे क्या है, m, तो आप ये लिखेंगे m a की पावर m माइनस 1। समझ आई, हो गया सवाल। n ओवर m, लिमिट खत्म हो जाती है जब फार्मूला रहता है, ठीक है। अच्छा जी देखिए, अच्छा हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, बेस एक जैसे हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो। लेकिन अगर रकमें डिवाइड हो रही हो तो बेस एक जैसे हैं और रकमें डिवाइड हो रही हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस। माइनस करूंगा तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस m प्लस, या आप इसको यूं सोच रहे हैं ये ऊपर जाकर इसकी पावर की अलामत क्या हो जाएगी, चेंज, ये हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा प्लस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट, लिमिट अप्लाई करते हैं जी। हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह जब हम 0 डालेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, साइन 0 होता है 0, 0/0, ऊपर भी 0 आंसर आ रहा है, नीचे भी 0 आंसर आ रहा है। अलजबरा में अगर 0/0 आए तो हम क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर रैशनलाइज करते हैं। अलजबरिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें x मौजूद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद ना हो, साइन कोस टेन वगैरह मौजूद ना हो। अच्छा,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर 0/0 आए तो क्या करते हैं? ये तीन बातें अगर आप समझ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरे का पूरा हल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर 0/0 आए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें कोसिकेंट, सीकेंट, टेन या कॉट तो नहीं है। अगर ये चारों में से कोई भी मौजूद है तो आप उसे चेंज करेंगे साइन में या कॉस में। ट्रिग्नोमेट्री में पहला काम क्या किया जाता है? तमाम फंक्शंस को चेंज किया जाता है साइन में या कॉस में। अब सवाल में या तो साइन नजर आएगा या कॉस नजर आएगा। अगर साइन नजर आए तो आप ये फार्मूला बनाएंगे, अगर कॉस नजर आए तो आप या तो रैशनलाइज करेंगे या आप डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर सवाल में देखते हैं। हाँ जी, कोसिकेंट, सीकेंट, टेन या कॉट में से कोई चीज यहां नजर आ रही है सवाल में? नहीं नजर आ रही। ठीक है, लिहाजा पहला काम तो लग नहीं सकता। अब आपको सवाल में दो ही चीजें नजर आएंगी, या साइन या कॉस। क्या नजर आ रहा है जी सवाल में? साइन। मतलब ये फार्मूला लगेगा दूसरे वाला। इसके लिए इस फार्मूले को लगाने के लिए तरीकेकार क्या है जी? साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी होना चाहिए। तो ये रकम इक्वल आ जाती है 1। साइन के सामने देखिए क्या है? थीटा की जगह है 7x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 7x बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी? नीचे में 7x चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई भी 7 से डिवाइड। साइन के सामने जो एंगल है 7x लिखा हुआ है, यही एंगल नीचे भी होना चाहिए, 7x होना चाहिए नीचे। तो उसके लिए हम 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 से। अब देखिए साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल, लिहाजा ये पूरी रकम किसके इक्वल होगी? 1। ये वाली, ये पूरी रकम 1 के इक्वल होगी। यहां सामने आप फार्मूला लिखेंगे। जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे सामने लिखेंगे 7 × 1 7 आंसर। सर जी ये एक वैल्यू हमने लिमिट के अंदर लिखी है, एक बाहर लिखी है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? बेटा कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट लिमिट सिर्फ किस पे असर करती है? x पे। कांस्टेंट पे असर, कांस्टेंट को हमने जो है ना लिमिट से हमेशा बाहर ही लिखना। साइन को बाहर निकाला, साइन कौन? अच्छा ये देखें। अच्छा बेटा साइन के साथ ये एंगल समेत बाहर निकलेगा। इसमें x मौजूद है, लिहाजा ये लिमिट से बाहर, लिमिट से सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ सकता है। ठीक है जी। इसके भी कोई रूल वगैरह है जी? इसके रूल है कोई? ये लिमिट के, लिमिट अप्लाई करने के 1 या 2 में? हाँ, लिमिट अप्लाई करने के रूल होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1 में है। थ्योरम ऑफ लिमिट, वो जैसे जैसे लगते जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जी सेकंड पार्ट, साइन x डिग्री ओवर x। ये जो ऊपर जो 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है डिग्री। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है डिग्री का। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई ओवर 180। तो इसका मतलब ये है, हम यहां से डिग्री को हटा देंगे और क्या लगा सकते हैं डिग्री की जगह? पाई ओवर 180। मैंने डिग्री को हटा दिया, फार्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। जब भी डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना हो तो आप डिग्री को हटा देते हैं और पाई ओवर 180 लिख लेते हैं उसकी जगह। साइन है जी, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी होना चाहिए। तो साइन के सामने ये एंगल है, यही एंगल नीचे भी होना चाहिए। इसके लिए किस चीज की जरूरत है जी? यहाँ पर पाई ओवर 180 की। तो हम क्या करेंगे? पाई ओवर 180 से इस x को मल्टीप्लाई भी करेंगे
और डिवाइड करें पाई ओवर 180 से। साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी आ गया, लिहाजा ये सारी रकम किसके इक्वल हो गई, 1 के। सामने आप फार्मूला लिख लेंगे पाई ओवर 180 आंसर। अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का जी है थर्ड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोसिकेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए, टेन आ जाए या कॉट आ जाए तो हम उसे चेंज करते हैं साइन और कॉस में, लेकिन इन चारों में से कोई भी नहीं है। ये ऑलरेडी सवाल साइन और कॉस में है। अगर हमें साइन नजर आए तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, अगर हमें 1 माइनस कॉस थीटा नजर आए तो हम डबल एंगल भी लगा सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, डबल एंगल आपने कब लगानी है, जब आपको 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा सवाल में नजर आए, और रैशनलाइज आपने कब करना है, जब आपको एक बार 1 माइनस कॉस थीटा नजर आए। हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है तो लिहाजा हम इसे रैशनलाइज करेंगे। नजर तो साइन थीटा भी आ रहा है, लेकिन आप इसको प्रेफर करेंगे थर्ड वाले रूल को पहले 1 माइनस कॉस थीटा, लिहाजा रैशनलाइज करेंगे। ऊपर बन गया जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे बना जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो नीचे 0 नहीं बनता, थीटा की जगह पे 0 पुट करें, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। आपने जब तक ये 3 काम करते रहने हैं जब तक नीचे से 0 खत्म ना हो जाए। अब नीचे से 0 खत्म हो गया, लिहाजा लिमिट थीटा की जगह आप 0 डाल देंगे। कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 ओवर 2, ये आ जाएगा 0। इसके बाद जनाब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। ये सवाल है। हमारे पास जो है सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, साइन मुझे नजर आ रहा है, लिहाजा मैं ये साइन वाला फार्मूला लगाऊंगा। इसके लिए शर्त ये होती है कि साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी होना चाहिए। अब साइन के सामने x, नीचे भी x है, लेकिन ना साथ में माइनस पाई भी लगा हुआ, तो या तो ऊपर आप बना ले पाई माइनस x या नीचे से पाई हटा दें। नीचे से पाई तो हट नहीं सकता, तो हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस x जो होता है ये बराबर होता है साइन x के। ये कैसे बराबर होता है ये अभी आपको मैं बता दूं। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ 10.1 आपने फर्स्ट ईयर में। 180 पाई कहते हैं 180 डिग्री को, 180 डिग्री पे साइन साइन में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है 180 में से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स इक्वल है साइन एक्स के। अगर किसी को इस तरह से नहीं पता चलता तो ये फार्मूला है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस बीटा। क्या फार्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन पाई साइन 180 कैलकुलेटर से निकालोगे आंसर आएगा 0, कॉस 180 माइनस 1, आंसर आ गया साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर आ गया साइन एक्स। आप अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपने याद रखना।
तो हम साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स। साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी है, लिहाजा ये 1 के इक्वल है, आंसर। इसके बाद इसका है जी 5 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। दो साइन हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर सवाल में, तो साइन की वैल्यूज हमें दो नजर आ रही हैं, तो हम दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे। इसके लिए साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल हमने कहाँ बनाना है, नीचे भी। तो ax है, तो आप क्या करेंगे जी, ax से डिवाइड भी और ax से मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी है, लिहाजा इसे हम 1 के इक्वल कर सकते हैं। ये भी फार्मूला बन गया। इनके साथ कर लो जो कर सकते हो, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ये काटना जरूरी है। क्यों काटना जरूरी है, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे ये तो फार्मूला बन जाएगा 1, ये भी फार्मूला बन जाएगा 1। लेकिन ये रकमें मसला करेंगी, जब इनमें हम x की जगह 0 डालेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम नीचे वाले 0 से बचें। तो अब आप लिमिट अप्लाई करें, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। a पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इधर लिमिट अप्लाई करें 1, b पे भी लिमिट का कोई असर नहीं होगा, आंसर आ जाएगा a ओवर। इसमें मैंने वैसे एक स्टेप छोड़ दिया है, लेकिन वो लिमिट दोनों के साथ अलग अलग लिखनी चाहिए थी मुझे, ठीक है। वो एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, उसके आपके नंबर कट जाएंगे, वो आपने खुद कर लेना। ऊपर वाले के साथ अलग लिमिट लिखनी है, नीचे वाले के साथ अलग। हाँ जी, वो जरूरी है। क्यों, ये फार्मूला लगता ही तब है जब ऊपर साइन हो, नीचे थीटा हो और साथ लिमिट भी हो। लिमिट भी थी साथ, इसके पूरे पे ब्रैकेट लगा दे, ये ऐसे करके करना है। ठीक है सर, हो गया। बस यार, अब यार तुमने दिल छोड़ दिया, करने दो। लिमिट लगा देंगे, a और b के साथ लिमिट नहीं आएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। a और b के साथ लिमिट नहीं आएगी, क्यों, लिमिट सिर्फ असर करती है x वाली रकम के साथ, इसमें कोई x वाली रकम मौजूद, लिहाजा इन पे लिमिट नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल, चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 6 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। अच्छा, मैंने आपको बताया सबसे पहले नंबर पे हमने देखना है कि कोसिकेंट, सीकेंट, tan या cot हो तो उसे चेंज करना है साइन या cos। अब यहाँ पर tan है तो हम tan को चेंज करेंगे साइन और cos में। tan होता है जी साइन ओवर cos, cos यहाँ डिवाइडर है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो नीचे 0 हो जाता है, x की जगह 0 पुट करता हूं तो साइन 0 0, सारी रकम 0 हो जाएगी नीचे। तो नीचे 0 से हमने बचना होता है, तो हम ये मेथड अब देखते हैं। यहाँ पे क्या 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस नहीं है भाई, सिर्फ कॉस है, ठीक है। साइन है, साइन हो तो हमने क्या करना होता है, साइन के सामने जो एंगल है वही एंगल नीचे भी, साइन के सामने है x तो नीचे भी x होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, x से मल्टीप्लाई भी और x से डिवाइड, x से x लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे ये रकम बनेगी 1, फार्मूला बनता है। लेकिन फार्मूले के लिए शर्त ये होती है कि साथ लिमिट भी हो, तो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। जब भी आप ये फार्मूला बनाएंगे आपने लिमिट ऐसे अलग अलग लिखनी है, फार्मूले के साथ लिमिट का अलग होना जरूरी है। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 0 डालें, cos 0 ओवर, ये फार्मूला बन गया 1, cos 0 होता है 1 ओवर 1 प्रूफ हो गया। इसके बाद है 7 पार्ट, हाँ जी
जो x cos x था, x के cos x के साथ x मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके डिवाइड नहीं हो सकता, वैसे नहीं करता। हाँ ये भी ठीक है, x यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो भी ठीक है, फार्मूला डायरेक्टली मैंने। अच्छा ये देखिए, अब हमारे पास अगला है जी 1 माइनस कॉस मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे पता चल गया कि मुझे एक बार है तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ना खुद ही प्यार मोहब्बत के साथ फार्मूला बनता है। 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस टू थीटा फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस है, आप इसको रैशनलाइज से भी कर सकते हो और डबल एंगल से भी कर सकते हो। रैशनलाइजेशन कब करनी है? जब 1 माइनस कॉस एक दफा हो। डबल एंगल कब लगानी है? जब आपके पास 1 माइनस कॉस दो दफा हो। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक दफा है, होना तो रैशनलाइज चाहिए, लेकिन ये फार्मूला बना पड़ा है देखिए, तो आप इसे रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो और फार्मूला बना पड़ा 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन का स्क्वायर अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे 0 हो जाता है, साइन नजर आ रहा है, लिहाजा ये फार्मूला बनेगा। लेकिन आज साइन के ऊपर पावर भी है, अगर साइन के ऊपर पावर आ जाए तो जो पावर साइन के ऊपर हो, नीचे एंगल के ऊपर भी वही पावर होनी चाहिए। साइन के ऊपर अगर स्क्वायर है तो एंगल पे भी स्क्वायर होना चाहिए। इस फार्मूले को बनाने का रूल सुन ले, जब अगर साइन के ऊपर पावर आ जाए तो जो पावर साइन के ऊपर होती है वही पावर नीचे एंगल के ऊपर भी होनी चाहिए। साइन पे स्क्वायर है, नीचे इस एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है, लिहाजा ये फार्मूला लग सकता है। लेकिन इसको थोड़ा तरतीब देनी है आपने। कैसे? अगर यूं पावर आ जाए तो आपने यूं करके ऐसे सारी रकम पे यूं पावर लिखनी है, ठीक है, और लिमिट को घुसाना है इस पावर पे अंदर, ठीक है। लिमिट को कहाँ घुसा लेना है? ऐसे पावर के अंदर ले आना है आपने। अगर पावर होगी तो आपने क्या करना है? दोनों की पावर को होल का स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है, और लिमिट को आप कहाँ लेके आएंगे? पावर के अंदर, फिर फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 1 आंसर है। इसके बाद है जी 8 पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। 9 पार्ट, 8 पार्ट आप खुद करेंगे। थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड। अच्छा ये देखें, साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो फिर हम क्या करेंगे? अभी भी आपको तरीकेकार बताया कि साइन है तो लिहाजा ये फार्मूला लगेगा, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर है, पावर है, तो लिहाजा एंगल पे भी पावर आनी चाहिए, थीटा पे भी पावर आनी चाहिए, थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन थीटा है यहाँ, थीटा स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी? हाँ जी, थीटे से मल्टीप्लाई भी और थीटे से डिवाइड भी। थीटे से जब मल्टीप्लाई करेंगे थीटे का स्क्वायर, थीटे से मल्टीप्लाई भी, थीटे से डिवाइड भी, वो नीचे थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाएगा, थीटे का। इसको आप स्क्वायर है होल पावर में लिखें और इस लिमिट को पावर के अंदर लिखें। जब भी पावर आएगी आपने यूं ही करना है, होल पे पावर लिखनी है इस फार्मूले में, और लिमिट को लिखना है पावर के। अच्छा, थीटे के साथ लिमिट आएगी? आएगी। क्यों? लिमिट का असर किस पे होता है? थीटे वाली रकम पे, तो लिहाजा इस थीटे के साथ भी लिमिट आएगी इस सवाल में। थीटे वाली तमाम रकमों के साथ लिमिट आती है, लिहाजा ये किसके इक्वल है? 1 के। फार्मूला बन गया, थीटे की जगह 0 डालें तो ये हो जाएगा 0, 0 ज़रबे 1 हो जाएगा 0, आंसर है। 10 पार्ट।
10 पावर, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस secant x, या secant x माइनस cos x है, secant x minus cos secant x माइनस cos x ओवर x का x के ना x है, यस सर ठीक है। देखिए secant x आ गए तो हम क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं 1 ओवर cos x माइनस cos x ओवर x, बटे वाली रकमें जमा तफरीक हो रही है, एलसीएम लेंगे ऊपर, ये बनेगा जी cos x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है जी। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन इंटू साइन, एक साइन ओवर कॉस बन जाएगा टेन, एक ये साइन ओवर कॉस बन जाएगा टेन एक्स, और एक आएगा साइन एक्स ओवर एक्स। ये फार्मूला बना खड़ा है सीधा सीधा, ठीक है। इसके साथ लिमिट अलग और टेन एक्स के साथ अलग, क्योंकि टेन एक्स में एक्स वाली रकम मौजूद है, जिसमें भी एक्स वाली रकम मौजूद होती है उसके साथ लिमिट हम लिखते हैं। तो टेन एक्स की जगह पे आ जाएगा 0, टेन 0, और ये फार्मूला बन जाएगा 1, टेन 0 होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 0। हमारे पास आंसर है।